प्रेज़ द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे हैं और परमेश्वर भला है, परमेश्वर ज़िंदा है, वो अनुग्रहकारी है। दोस्तों, मैं आपके सेवकाई में एक बार फिर से आपका मित्र संजीव कुमार हाजिर हूँ और आप सबों को दिल से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल नो द ट्रूथ में। दोस्तों, आप में से हर एक लोग एक सवाल को हमेशा एनकाउंटर करते हैं और एक शब्द को हमेशा सुनते हैं, अनुग्रह। अनुग्रह जो शब्द है, हमें से हर एक लोग हमेशा चर्च में और अपने मसीह भाई बहनों के साथ सुनते हैं। तो आज इसी शब्द के ऊपर मैं थोड़ा व्याख्या करना चाहूँगा, समझाना चाहूँगा और आप पूछ भी सकते हैं कि सही में आज बताइए कि अनुग्रह का मतलब क्या होता है और कैसे हम इसे अच्छे तरीके से समझें और जानें। दोस्तों, आप ज़रा सोचिए, अनुग्रह का मतलब क्या होता है। जब आप कहते हैं कि हाँ, हमारे जीवन में अनुग्रह हुई है, आप कैसे समझने की कोशिश करते हैं या आप कैसे दूसरों को बताते हैं जब आप ये बात फेस करते हैं। दोस्तों, मैं अपने समझ के अनुसार जहाँ तक मैं समझता हूँ अनुग्रह क्या है। अनुग्रह मेरे लिए इस प्रकार से है कि मान लो कि मेरे घर में कोई चोर आ गया और उसने हमारे 4 सोने का पेन लेके गया और 4 चांदी का पेन लेके गया और कुछ और मतलब कि कीमती वस्तुएं को लेके गया। और मुझे जब पता चला कि यही व्यक्ति है पर्टिकुलर जिसने मेरे 4 सोने के पेन और बाकी के वस्तुएं लेके गए महंगे महंगे, तो आपका और हमारा रिएक्शन क्या होगा जब पता लग जाता कि यही इंसान है। हमें से हर एक लोग सोचेगा कि ऐसे इसको पुलिस स्टेशन ले चले, मारें, पीटे, धमकाएं और उसके किए का अंजाम दें। लेकिन यहाँ पे मेरा जो रिएक्शन है उस व्यक्ति के प्रति वो ये है कि उसको थाने या जेल या केस करने के बजाय क्या है, मैंने उसको सब वस्तुएं भी दे दिया और मैं उसको क्या है उसको खाना खिला रहा हूँ, उससे अच्छे से बातचीत कर रहा हूँ और बोल रहा हूँ कि जाओ तुम इन सब चीज़ों के साथ खुश रहो और अच्छे से रहो। तो समझ रहे हैं अनुग्रह, आप समझ रहे हैं कि उस चोर को क्या है, दंड मिलने के बजाय हम क्या कर रहे हैं, उसे पुरस्कार में वो सब चीज़ें वस्तुएं दे रहे हैं और उसे एक नया जीवन शुरुआत करने का मौका दे रहे हैं। दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि आखिर मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अनुग्रह का मतलब यही है कि किसी और का दंड, किसी और को जो भुगतान हुआ है, परमेश्वर ने क्या है वो अपने ऊपर ले लिया और एक नया पहचान, एक नया आइडेंटिटी दिया है, एक नई शुरुआत जीवन करने का अवसर दिया है। जैसा उस चोर के साथ जो होना था वो ना करके उसके साथ अच्छे से पेश आया गया, उसे एक मौका दिया गया है, उसे नया जीवन जीने का मतलब एक बार नया शुरुआत दिया गया है। इतने सरल भाषा में मैं कहता हूँ कि अनुग्रह सही मायने में ये है, अनुग्रह सही मायने में ये है। और हमारे और आपके जीवन में भी क्या है, हम अपराधी थे, दंड के भोगी थे, लेकिन परमेश्वर ने क्या उन सब दंडों को हटा दिया। जहाँ पे हमें मरना था, परमेश्वर ने खुद मर गया और हमें एक नया पहचान दिया। तो दोस्तों, अब आप उस अनुग्रह को ऐसे ही नहीं जाने दें। परमेश्वर ने उसके लिए बहुत ही बड़ा कीमत चुकाया है और परमेश्वर हम में से हर एक लोग से प्रेम रखता है। इसलिए दोस्तों, वो बड़ा कार्य, महान काम परमेश्वर का जो सिर्फ आपके लिए, हाँ, आपके और हमारे लिए किया गया है, उस अनुग्रह को आप खोने ना दें, बल्कि परमेश्वर के आशीष में, बरकत में एंजॉय कीजिए और ऐसे महान कार्य के बारे में आप दूसरों को भी बताइए, क्योंकि परमेश्वर हमें से हर एक को प्रेम करता है और वो चाहता है कि परमेश्वर का अनुग्रह में हम बढ़ें, इसे हम अच्छे से समझें, इसका वैल्यू हमेशा हाई रखें। और ये चीज़ हमें से हर एक को समझना चाहिए कि हम लोग दंडित थे, अपराधी थे, लेकिन परमेश्वर में क्या है, प्रभु ने अपने अनुग्रह से हमें क्या है,
एक नया पहचान, एक नया जीवन जीने का मौका दिया प्रभु यीशु मसीह में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं जानता हूँ, आशा विश्वास करता हूँ कि आप समझ चुके हैं कि अनुग्रह का मतलब क्या है, और एकदम ब्रीफ में मैंने बताया है, समझाने की कोशिश किया है। और मैं चाहूँगा कि आप इसे दूसरों तक पहुँचाइए, समझने की कोशिश कीजिए, और हमारे संदेश सुन के आप इसे अनुभव कीजिए अपने जीवन में। परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, प्रार्थना कीजिए कि सचमुच में आप महान परमेश्वर हो। हमारे अपराधियों के लिए आप जैसा मैं अपराधी था, लेकिन आपने वैसा व्यवहार ना करके हमें एक नया पहचान, नया जीवन जीने का मौका दिया है। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिए, हम अगले वीडियो में मिलते हैं। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। कृपया दूसरों तक हमारे संदेश को पहुंचाइए, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल में तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।